हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आपके विद्यालय में मई माह का मासिक परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें ज्योग्राफी का परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, टोटल 50 मार्क्स का परीक्षा होगा, जिसमें से 30 मार्क्स सब्जेक्टिव का रहता है और 20 मार्क्स सब्जेक्टिव का रहता है। तो इस वीडियो में हम 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का जो MCQ प्रश्न वायरल हुआ है उस प्रश्न पे चर्चा कर लेते, उसका आंसर की जान लेते। इसलिए पहले इस वीडियो को आप सभी शुरू से अंत तक देखेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। करें निम्न में से कौन खाद्य फसल है? गेहूं, गन्ना, कॉफी या चुकंदर? तो खाद्य फसल खाने वाले फसल के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो गेहूं आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले, और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहे चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ठीक है, दूसरे नंबर पे भारत है। और भारत के राज्य के बारे में पूछे तो असम सबसे पहले नंबर पे है। दूसरे और क्या कहते हैं, चाय के बाद कॉफी में कर्नाटक सबसे पहले है। ये सब याद रखोगे क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न रहता है। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन है? सबसे अधिक कपास कौन सा देश उत्पादन करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सबसे अधिक कपास की खेती किया जाता है, यहाँ उत्पादक किया जाता है। तो बिल्कुल 3 नंबर प्रश्न का डी सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न का सी बताओगे। सऊदी अरब हो गया, ईरान, इराक, ये सब, रूस, ये सब जगह पर है ना सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन होता है, पेट्रोलियम सब का। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल कौन नहीं है? गेहूं, चना, जौ रबी फसल है। ये चावल जो है ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, और यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बीटल नामक एक कीड़ा किस फसल के बागान में लगता है? बीटल नामक जो कीड़ा है ये किस फसल के बागान में लगता है? रबड़ में तो लगेगा नहीं, गन्ना में नहीं, कपास में नहीं, कहवा में लगता है। ठीक है, बीटल नामक कीड़ा। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, और यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यह है, गोरखपुर को जावा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो 7 नंबर प्रश्न को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पता ही है। आगे बढ़िए, और यहाँ पे देखिए प्रश्न कर रहे हैं निम्नलिखित में से न्यूनतम सात से गहनता कितनी होती है? तो न्यूनतम सात से गहनता 100% होती है। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पे देखिए प्रश्न कर रहा है झूमिंग कृषि की जाती है। तो झूमिंग कृषि जो है ना यह कहाँ किया जाता है? तो असम में किया जाता है। मतलब 9 नंबर प्रश्न का यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है? तो नकदी फसल पूछे निम्नलिखित में से कौन है? कपास, जूट, चाय नकदी फसल है। मतलब ये सारा नकदी फसल का अंतर्गत आ जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की करेंगे निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है? तो पेय फसल कौन है? तो चाय जो है एक प्रकार का पेय फसल है, मतलब पीने वाला पदार्थ वाला फसल है। तो बिल्कुल बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न पे 12 नंबर प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? और गंगा उत्तर भारत की नदी है, और दक्षिण भारत की नदी यहाँ पे पूछा है 12 नंबर प्रश्न का। तो दक्षिण भारत की नदी है, देखिए कह रहे निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की नदी। तो दक्षिण भारत की नदी दामोदर, हुगली, हुगली नदी, हाँ हुगली दामोदर नदी होगा। ठीक है, ये इसमें कन्फ्यूजन है, इसको छोड़ो, ये दिया ये तो होगा नहीं। आगे बढ़िए, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत के कुल वार्षिक वर्षा घनामीटर में कितनी है? तो वार्षिक घनामीटर जो हो जाएगा यह 4000 हो जाएगा। तो सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है श्रृंगेरी है राजधानी नगर है, खनन नगर है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो श्रृंगेरी जो है ना यह क्या है? तो एक प्रकार का खनन नगर है। तो बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे देखिए प्रश्न आप सभी से पूछा हुआ है कि कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? कच्चा लोहा में जब हम मैग्नीज मिला देते हैं तो क्या बनता है? तो इस्पात बनता है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड जो बांध हो जाएगा ना सिंधु नदी पे, महानदी पे, कोसी नदी पे, ये सभी नदी पे, तो ये महानदी पे बना हुआ है। मतलब 16 का बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेगा, लूनी नदी की प्रवाह की दिशा क्या है? लूनी नदी की प्रवाह की दिशा क्या है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी या इनमें से कोई नहीं? तो लूनी नदी की प्रवाह की दिशा पश्चिमी हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि नीरू मीरू संबंधित है। नीरू
नीरू मीरू संबंधित है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो नीरू और मीरू जो हो जाएगा जल संभरने प्रबंधन से संबंधित है, मतलब यहाँ पे प्यारे ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 19 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है पैकरा जल विद्युत परियोजना है। तो पैकरा जल विद्युत परियोजना जो हो जाएगा ये तमिलनाडु में है, मतलब ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि इनमें से कौन सूखा संभावित क्षेत्र है। तो सूखा संभावित क्षेत्र जो हो जाएगा ये गुजरात सूखा संभावित क्षेत्र है, मतलब आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न की कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है। तो छोटी कौन है, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, माही बेसिन या तापी बेसिन। 21 नंबर प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा माही बेसिन सबसे छोटी है। आगे बढ़िए, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। तो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कहाँ है, एकदम इजी क्वेश्चन है, राजस्थान में, ठीक है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए नई आर्थिक नीति लागू की गई। नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 ईस्वी में लागू किया गया था, NEP न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए नेप से एक होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी, जो भारत में पूछे 2020 में लागू किया गया। टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो टाटा लौह इस्पात संयंत्र जो है यह जमशेदपुर में स्थित है, मतलब 24 का बी बिल्कुल 100% सही आंसर है। नोएडा किस राज्य में अवस्थित है। नोएडा जो हो जाएगा ये प्यारे किस राज्य में अवस्थित है। तो ये करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है। किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को हम तरल सोना कहते हैं, मतलब आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है। तो ये हो जाएगा ओडिशा में अवस्थित है, आपका 27 का बी बिल्कुल सही आंसर है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है उदयपुर किस राज्य में है। तो उदयपुर किस राज्य में है, बिल्कुल आपसे से बता रहे राजस्थान में उदयपुर है, आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है रोजगारों की संख्या 2000 में कितनी हो गई। तो रोजगारों की संख्या सन 2000 ईस्वी में कितनी हो गई थी भारत में। तो 37.9 करोड़ रोजगारों की संख्या हो गई थी, ठीक है। तो बिल्कुल आपका डी सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इंसेंट का संबंध है। तो इंसेंट का जो संबंध हो जाएगा ये पहले किससे हो जाएगा, उपग्रह संचार से संबंधित हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं ये ऑब्जेक्टिव का आंसर की कैसे आप सभी ऑफिशियल आंसर की को देख सकते हैं तथा क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल की किसी भी क्रोम ब्राउज़र को पहले खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक कीजिए और सर्च कीजिए BSEBCAREER, ठीक है। इस प्रकार से BSB कैरियर लिखना है। जैसे ही लिखिएगा BSB कैरियर सबसे ऊपर आप सभी को BSBcareer.com का ऑफिशियल वेबसाइट दी जाएगी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे करना है और क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन आ गया। क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन में यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर पोस्ट जो आज के एग्जाम के लिए डाला गया ज्योग्राफी मई एग्जाम 2024। तो सिंपल से इस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप सभी को यहाँ से ही दिखने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। साथ में एग्जाम से संबंधित जो भी जानकारी दिया गया सारी जानकारी दिया गया कि एग्जाम कब लिया जाएगा, कितने शिफ्ट में लिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखिए आंसर की अपडेट कर दिया गया है। सारे प्रश्नों का जो सही एकदम 100% आंसर है उसका आंसर की भी यहाँ पे अपडेट कर दिया गया। साथ में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का तथा आंसर की डाउनलोड करने का भी लिंक प्रोवाइड करवाया गया। तो आप लोग इस दोनों लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।